माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। आज बैक में आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है बिहार दरोगा पीटी एग्जाम। तो मेरे ख्याल से हर चीज का एक वक्त होता है, वक्त से पहले आप कुछ भी किसी चीज में तत्परता दिखाएंगे तो काम नहीं होगा। जो कुछ भी हुआ उन सारी चीजों को भूल करके पीटी के महासंग्राम में अपने आप को अब रेडी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को रेडी नहीं कीजिएगा, जब तक अपने आप को सजग नहीं कीजिएगा, तो यह चीज आपसे दूर होता चला जाएगा। कहा जाता है कि हम किसी चीज का वक्त का इंतजार करते हैं कि पहले परीक्षा का डेट तो आ जाए, तब फिर हम लोग का तैयारी का जो स्पीड है वो बढ़ेगा। मेरे ख्याल से आप अब डेट की चिंता मत करें, क्योंकि अब आपको डेट की चिंता करने की जरूरत नहीं है और किसी डेट को जानने की भी आवश्यकता नहीं है। बस आप अपने तैयारी को बस शुरू कर दें और तैयारी में थोड़ा स्पीड ले आए। अब क्या है ना कि करना क्या है आपको कि भाई अब नजदीक एग्जामिनेशन है, बिहार पीटी का एग्जामिनेशन है। हम चाह रहे थे कि पहले क्या ना था कि पहले फाइनल रिजल्ट आ जाता तो ये पीटी होता तो ज्यादा बेहतर होता, कम से कम नए अभ्यर्थियों को काफी मौका मिल जाता, क्योंकि पुराने अभ्यर्थी फिर तो अपना दावा कर ही देंगे। तो सरकार को चाहिए था, तो निवेदन था कि पहले वो फाइनल रिजल्ट निकाल दे, लेकिन एक पेच आ रहा है, वो पेच जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक इस परीक्षा का आयोजन में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन यह भी परीक्षा तत्परता के रूप में है। हम भी चाह रहे थे कि पहले फाइनलाइज उसको कर दिया जाए, इसके पीछे वाली वैकेंसी को, और तब इसको फ्लोर पे लाया जाए। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन ऑलरेडी हो जाएगा वो फिर ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप हाल में सुना होगा कि बीपीएससी में जो पहले छोटे पोस्ट में गए थे उन्होंने फिर से बीपीएससी की परीक्षा दी, और फिर जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो फिर उसी पोस्ट के इर्द गिर्द उनका भी फिर रिजल्ट हो गया। तो ऐसे में क्या हुआ था कि नए अभ्यर्थियों को चांस नहीं मिला। ये तो बिल्कुल अवधारणा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें ऊपर के सुप्रीम पोस्ट पर एक दो के लिए आवेदन करना चाहिए था, नीचे में नहीं करना चाहिए था। ये क्या दिखाने की जरूरत है कि भाई मेरा 2 बार सिलेक्शन हो गया, 3 बार इस बार हम छोड़ दिए हैं, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है लोगों की नौकरी की बात, और अगर आप उसे अपॉर्चुनिटी देंगे तो अच्छे कैंडिडेट का चयन हो जाएगा। खैर जो भी हो, ये मामला अलग है। लेकिन हम भी चाहते हैं, हमसे भी कोई पूछे कि आप बिहार दरोगा के संदर्भ में आप क्या चाहते हैं, तो हमारा एक ही संदर्भ है कि पहले फाइनल मेरिट लिस्ट उधर से बन जाए और तब फिर पीटी का एग्जामिनेशन का आयोजन किया जाएगा। तो दोनों के बीच में माजरा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि है क्या कि हर हाल में जो इस बार फिजिकल देकर के बच्चे वेट करेंगे अपने रिजल्ट के इंतजार का, निश्चित तौर पर अगर पहले पीटी होता है तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर जाएंगे, और पार्टिसिपेट करेंगे तो इतना तो पक्का है कि ऐसा नहीं कि उनका प्री रुकने वाला है, प्री तो होगा ही। तो ऐसे में क्या होगा कि जो एस्पायरेंट कैंडिडेट है जिनका एक या आधे नंबर से छूटता है रिजल्ट, वो इस क्रम में आ सकते उतने के बदले, क्योंकि वो पीटी देने के बाद अगर उनका फाइनल सिलेक्शन इसी पोस्ट पर हो जाता है तो फिर क्यों वो इसके मेंस को देंगे या फिर क्यों फिजिकल में अपेयर होंगे, ऑलरेडी वो जॉब में चले जाएंगे। तो हमारा तो सरकार से दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि पहले आप फाइनल मेरिट लिस्ट बना दीजिए, उसके बाद आप प्री का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कीजिएगा। इस बीच में अगर आप प्री का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ा तकलीफ दे होता है, लेकिन छोटा सा पेज है, उस छोटे पेज को भी क्लियर करने की पूरी कोशिश की जा रही है और निश्चित तौर पर किया भी जाएगा। अब रही पीटी का सवाल, तो हमने पहले ही कहा था कि अब आप अटेंटिव हो जाइए। आप जैसे बोला जाता है कि भाई हम बोलेंगे कि रात में बोलेंगे जागते रहो, तो फिर जागते रहो का मतलब थोड़ा सा अटेंशन के मूड में आ जाना है। और जो इतने दिनों से पेंडेमिक काल में जो निगेटिव थॉट आपके माइंड में चल रहा है, उन सभी चीजों को हटाते हुए अब अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है, मैं फिर से बता दूं कि अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो ये एक ऐसा रिक्रूटमेंट है जिस रिक्रूटमेंट में आप शिद्दत के साथ अगर तैयारी कीजिएगा, तल्लीन होकर के तैयारी कीजिएगा, तो आपका पीटी नहीं रुकेगा। और पीटी के बाद फिर मेंस के बारे में आप सोचिएगा। पीटी के लिए एक मात्र मंत्र है, उस मंत्र को आपको अपने दिमाग में रखना ही पड़ेगा, और उस मंत्र का कोई अब तक विकल्प नहीं निकला। अगर पीटी की बात करें, प्रिलिमिनरी टेस्ट की बात करें, तो मैं हर दिन बोल रहा हूं कि आपको अपने करंट अफेयर्स को एकदम बचा कर रखना है, टारगेट करके रखना है, अपने पास एकदम संयमित रूप से रखना है। हर दिन का अपडेट आपके पास होना चाहिए और फालतू करंट अफेयर्स अपने पास नहीं रखना चाहिए। कभी कभी आप देखते होंगे कोई आदमी हर दिन 1-1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ा रहा है। ऐसा नहीं सवाल पूछेगा 1 घंटा करंट अफेयर्स क्या पढ़ा दोगे भाई, 1-1 घंटा का करंट अफेयर्स नहीं होता है। पूरे सप्ताह में 3 से 4 क्वेश्चन, जिसको हम लोग महत्वपूर्ण सवाल बोलते हैं, वही सवाल पर फोकस होगा, वही सवाल पूछा जाएगा।
वैसे हमने कहा भी है कि आप घबराने की जरूरत नहीं है। जब एग्जामिनेशन क्लोज होगा, जब एग्जामिनेशन का पूरा पॉइंट आउट हो जाएगा कि भाई इस तारीख को तय होगा, क्योंकि अभी कयास है कि अब आपको आपकी सजगता आवश्यक है। कभी भी किसी भी वक्त आपके पास अप्रोच आ सकता है, तो आपको अब सजग रहना है। इस हिसाब से अपने आप को क्या कहते हैं वो रेस्ट मूड में नहीं ले जाना है, जिससे आप उन चीजों को बहुत बेहतर नहीं कर पाए। तो मेरे ख्याल से जितने भी बिहार दरोगा के पीटी के एग्जामिनेशन के एस्पायरेंट जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, अब आप सजग हो जाइए। सबसे पहला काम आप शुरू कीजिए। पहला जो काम है कि अब तक आपकी जो कलेक्टिविटी में जो करंट अफेयर्स है उसको अपडेट करना शुरू कीजिए। और ध्यान रखिएगा, नए चीजों को पढ़ने से ज्यादा कि पुरानी चीजों को ज्यादा अपडेट रखिएगा तो ज्यादा फायदेमंद होगा। रही बात दूसरा नंबर यह है कि आपको अब तैयारी को अंजाम कैसे देना है। बहुत सारे जगहों पर देख रहे हैं बच्चा प्रैक्टिस सेट में लगा हुआ है, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट बना रहा है, या फिर मॉडल प्रैक्टिस सेट बना रहा है, या फिर किसी यूट्यूब में आकर के 200 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन करा रहे हैं। बाबू नहीं होगा, ये काम मत करना, गलती से भी मत करना। ये प्रैक्टिस सेट को जितना ज्यादा बनाओगे उससे ये फर्क नहीं पड़ेगा। तुम प्रैक्टिस सेट क्या है कि आप सप्ताह में अपना आपको डिटरमिनेट करो, सप्ताह में जाकर के एक सेट बनाकर देखो कि आपको कहां प्रॉब्लम, किस पोर्शन में प्रॉब्लम है। हर दिन आपको मॉडल सेट में अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। और छोटा छोटा क्वेश्चन, पता चला 70-80 क्वेश्चन में आपका 3 घंटा टाइम गया है और बदले में 2 क्वेश्चन का फायदा हुआ है, काहे के लिए इतना टाइम बर्बाद कर रहे हो। सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी। अपने दिमाग को अपने स्वाध्याय पर लगाओ और जितना ज्यादा हो सके पुरानी चीजों को, जितना आपने पढ़ा है उन चीजों को अपडेट मारते रहिए, अपडेट मारते रहिए, बार बार अपडेट कीजिए ताकि वो आपका अपना क्लोज आए। किसी भी चीज को पढ़िए, पूरा पैरेलल रीजन सर्कमफ्रेंस सिचुएशन बना के कीजिए। आज जैसे पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आपको मॉडर्न इंडिया खत्म करना है, आधुनिक भारतीय इतिहास को खत्म करना है, तो खत्म करने के लिहाज से मत पढ़िए, इंटरेस्ट के लिहाज से पढ़िए ताकि आप में इंटरेस्ट रेट उसका बढ़ जाए। सबसे पहली बात कि अगर आधुनिक भारतीय इतिहास को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, समायोजन अपने माइंड में करना है, तो करना क्या है कि 1905 के बंगाल विभाजन से लेकर 1947 देश की आजादी तक आप क्या कीजिए, फैक्ट टू फैक्ट पढ़िए। पहले 1905 के बंगाल विभाजन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, चारों तरफ की चीजों को समझिए, उसको कोरिलेट करके अपने पास संयमित कर लीजिए। 6 के मुस्लिम लीग को पढ़िए, उसको कोऑर्डिनेट कीजिए, अपने पास संयमित कर लीजिए। और सबसे खास बात कि अगर आधुनिक भारतीय इतिहास को आप पढ़ रहे हैं तो 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर 1947 देश की आजादी तक, यानी 1932 का पूना पैक्ट, 1933 में जो हरिजन पत्रिका का संपादन होता उससे संबंधित बातें, उसके अलावे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में टोटल डिटेल, इरविन पैक्ट, ये सब पर बारीकी नजर लगा के रखें। साथ ही साथ अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, ये सभी चीजों पर एकदम बारीक से पढ़ें, डेट के साथ पढ़ें और उसके सर्कमफ्रेंस चीजों को अपने पास अप्रोच कर ले। पहला एक काम खत्म हो गया। अब देखिए दूसरा क्या करना है। दूसरा, घबराना नहीं है, अकबका के नहीं पढ़ना है, अभी से एक प्रक्रिया शुरू कर दो ताकि उस समय जब आपके सामने जब परीक्षा का डेट अनाउंस हो या परीक्षा से संदर्भित किसी बातों की चर्चा आपके सामने आए, वैसे आने वाला ही है, आएगा ही, और जब हम बोल रहे हैं तो कभी बात खाली नहीं जाता है, आता ही है, आएगा ही। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर उससे संदर्भित अगर क्वेश्चन पर बात आनी शुरू हो जाए, यानी ध्यान देना है कि अगर हम लोग को अप्रोच करना है और अप्रोच के बाद दूसरे सब्जेक्ट की तरफ मुखातिब होना है, तो दूसरा सब्जेक्ट आधुनिक भारतीय इतिहास के बाद दूसरा आपका सवाल जो है वो होगा बायोलॉजी सेक्शन का। और ध्यान रखिएगा बायोलॉजी सेक्शन में चूंकि पेंडेमिक काल वायरस से संबंधित बातों का था, बैक्टीरिया से संबंधित, फंगस से संबंधित बातों का, तो इन सभी चीजों का थोड़ा डेटा निकाल लीजिएगा, ज्यादा डेटा पर बात कर लीजिएगा। सवाल पूछेगा और पूछता है, और ऐसे ही सवालों की अभिव्यक्ति ज्यादा होती है। ह्यूमन बॉडी के नेचर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सारे एंडोक्राइनोलॉजी बढ़िया से देख लीजिएगा। रही बात इसके बाद ज्योग्राफी का हाल, तो ज्योग्राफी में सबसे पहले भारतीय भूगोल पर आपकी पकड़ काफी मजबूत होनी चाहिए, एकदम एप्रोप्रिएट आपका अप्रोच होना चाहिए, खासकर साइक्लोन से संबंधित बातों पर। इसके अलावे जो जिसको हम लोग साइक्लोन से रिलेटेड और वेदर से संबंधित बातों पर आपका जो अप्रोच होना चाहिए काफी अच्छा होना चाहिए। और कंसेप्चुअल टाइप से पढ़िएगा, टिक्का मार, रट्टा मार, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन, इसके पीछे मत भागिए। सवाल ऐसा नहीं पूछेगा, इस बार का क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज होगा और हल्का सा क्वेश्चन पूछेगा असर्शन रीजन टाइप का, 3-4 ऑप्शन में। जब तक उन चीजों पर मंथन आपकी बेहतर नहीं होगी तब तक उन सवालों को बनाने में आपको तकलीफ होगी। तो याद रखिएगा
कि मॉडल सेट बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। जो सेक्शन वाइज अब क्या कीजिए, 2 नई कॉपी लीजिए, पुरानी कॉपी को छोड़िए, 2 नई कॉपी, और आपका एक एक टॉपिक बना करके खत्म करते जाइए। दोनों कॉपी को मिला के लास्ट में रिवीजन करके एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाइए। पीटी आराम से होगा। ध्यान रहे, बारीकी नजर आपका होना चाहिए करंट अफेयर्स पर। करंट अफेयर्स के सवाल 25 के लगभग होंगे, और 25 सवाल में गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए। अगर गलती से भी गलती होता है तो आप पीछे चले जाएंगे। इसलिए करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से रहने के लिए जो प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है, जो आपको लगता है कि अच्छा सवाल है, उस पर आपका अप्रोच एकदम सही होना चाहिए। और जब तक आपका सही नहीं होगा तब तक आप बेहतर काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए करंट अफेयर्स को अपना समझिए कि सबसे बड़ा मेरी, ये अगर कोई मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है तो करंट अफेयर्स है। हर दिन उल्टाइए, हर संडे को उल्टाइए, आपस में लोग 3-4 बच्चे मिलकर के उसका डिस्कशन कीजिए, उस पर एप्रोप्रिएट अवधारणा कीजिए। कोई एमसीक्यू का कंसेप्ट नहीं रखिए, सीधा सवाल पूछे, सीधा जवाब दीजिए, और इसी तरह से आपका तैयारी का मुकाम जो है, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए सबसे पहले बात है कि किसी भी उद्देश्य को पाने के लिए सबसे पहले सजगता की आवश्यकता है। तो आप लोग को आज हम बस इतना बात कहने आए कि अब सजग हो जाइए, अब तैयार हो जाइए, क्योंकि वक्त वो आने वाला है जहां पर आपको अब प्रहार करना है। और प्रहार के लिए अपने आप को सशक्त बनाकर रखिए, क्योंकि हर हाल में तैयारी आप ही को करनी है, सेल्फ स्टडी आप ही को करनी है, और जंग भी आप ही को लड़ना है। कोई आपके पीछे जंग लड़ने को तैयार नहीं है। बस आप अपना जितना बेस्ट दे सकते हैं, जितना बेहतर दे सकते हैं, सारे बेहतरी के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाइए और एग्जाम को पूरे इस शिद्दत के साथ बनाइए कि हर एक सवाल मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ है। हर एक सवाल तनाव मुक्त रहिएगा, क्योंकि पढ़ा हुआ रहेगा, पढ़िएगा ज्यादा से ज्यादा, 6-7 घंटा भी पढ़िएगा, हर दिन पढ़िएगा, हर दिन अपडेट होइएगा, तो लास्ट में कॉन्फिडेंस लेवल आपका बना रहेगा। कहा जाता है पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता है कि हमें चीजें ज्यादा याद हो, पढ़ाई इसलिए भी की जाती है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो और हम उसी कॉन्फिडेंस लेवल के साथ परीक्षा को पास कर पाए। तो ये एक जस्ट आपको सूचना मात्र समझिएगा, महत्वपूर्ण सूचना, एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि अब आप सजग हो जाइए। देखिए आपको करना क्या, हमने अभी तुरंत बताया था कि आपको 2 कॉपी अब बना लेना है। जरा सा ध्यान से देखिएगा स्ट्रेटजी को, जब तक स्ट्रेटजी कुछ नहीं कीजिएगा तब तक ये दिक्कत होगा। कॉपी नंबर 1 आपके पास होना चाहिए। पिछला कॉपी में ये नहीं कि जिसमें 2-4 पन्ना लिखे हो फिर उसमें स्टार्ट कर देना, हटा देना। कॉपी नंबर 2, 2 कॉपी बना लेना है, कॉपी नंबर 1 और कॉपी नंबर 2। कॉपी नंबर 1 में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए करंट अफेयर्स। ध्यान रखना है, करंट अफेयर्स छोड़ करके कुछ नहीं होना चाहिए। और एक कॉपी नंबर 1 पर आपका जो सजगता है, अटेंशन है, वो कैसा होना चाहिए, ध्यान देना है कि मान लिया कि मंडे टू संडे आपने जितना कलेक्शन किया है, मंडे टू संडे आपका जितना कलेक्शन हुआ, यानी मंडे टू सैटरडे ही रखिए, संडे को छोड़ दीजिए। संडे को रात में आप कलेक्शन कीजिएगा तब ठीक है। तो मंडे टू संडे यानी सैटरडे तक जो आप कलेक्शन किए हैं, संडे को एक कंप्लीट रिवीजन मार लीजिए। फिर अगले मंडे टू संडे जितना है, और कोशिश कीजिएगा कि आप इस करंट टॉपिक में जो सवाल आप लिख रहे हैं, जो सवाल आपके पास एप्रोप्रिएट आ रहा है, इन अगर 5 सवाल में खुद ब खुद आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा महत्वपूर्ण सवाल है, कौन सा महत्वपूर्ण उतना नहीं है। जो महत्वपूर्ण सवाल है उस पर डबल स्टार करके छोड़िए और बार बार उसको देखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन वही अप्रोच आपसे करेगा। पहला बात तो ये करंट टॉपिक हो गया। और एक चीज ध्यान रखना है कि जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, ध्यान देना है, जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, जैसे कि फंगस का टॉपिक है, जैसे कोविड-19 का टॉपिक, जैसे साइक्लोन का आया, यास तूफान का आया, इससे क्या कीजिएगा कि थोड़ा ट्रेडिशनल चैप्टर को बनाना शुरू कीजिए। ट्रेडिशनल चैप्टर में जाकर के उसका टॉपिक ढूंढिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए फंगस का क्वेश्चन आ गया है, तो यहां पर फंगस को ले जाइए, और फंगस को ले जाने के बाद आप जो है ना, यहां पर सबसे पहले चले जाइए उस पूरे फाइलम में, उस पूरे फाइलम में जाकर के एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस सबका डिटेल निकालिए, कौन किससे रोग होता है, एनिमल पे क्या होता है, प्लांट पे क्या होता है, ये सारी चीजों का पूरा डिस्क्रिप्शन एक जगह कैलकुलेट कर लीजिए। यानी एक जगह क्या कीजिए, उसको समायोजित करने का कोशिश कीजिए, यानी चारों तरफ से डेटा ला करके अपने कॉपी में रख लीजिए। कभी भी वक्त मिले इसको रिवीजन कीजिए। तो करंट टॉपिक का जो टॉपिक अभी ज्यादा ताजा है, उस ताजे टॉपिक को लेकर के ट्रेडिशनल टॉपिक में एंट्री कीजिए और ट्रेडिशनल टॉपिक पर उस पर छापा मारिए। छापा इन द सेंस क्या, पूरा कंप्लीट चीज को देख लीजिए और उससे कंसर्निंग जाइए फिर ऑब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, उसको बना एक बार देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव आपसे सही बन रहा है, बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, कुछ चीजें छूट रही है, तो एक बार फिर से अपने कंसेप्ट की तरफ मुखातिब होइए। करीब करीब हर सेक्शन के साथ यही काम आपको करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी
जो तैयारी कर रहे हैं पहले से, वो 2 काम कर चुके हैं, उनका फिजिक्स का कॉपी अलग होगा, केमिस्ट्री का कॉपी अलग होगा, इकोनॉमिक्स का कॉपी अलग होगा, उसको अब छोड़ दीजिए, लेफ्ट आउट। उसको क्या कीजिए, टाइम टू टाइम सिर्फ रिवीजन करने का काम कीजिए। अब आपका काम बस 2 ही होना चाहिए, जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, करंट को करना है, करंट अफेयर्स के टॉपिक से ट्रेडिशनल टॉपिक उठाना है, उस टॉपिक पर डिस्क्राइब करना है और उसका एक अप्रोच बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। बस यही तो आपको काम करना है। ये दोनों काम को आप एकदम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से तेजी से स्टार्ट कर दीजिए और ज्यादा वक्त इधर उधर मत दीजिए। ज्यादा टाइम वेस्ट कीजिएगा तो ज्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि हम फिर से बोल रहे हैं कि हर चीज का विकल्प हो सकता है, लेकिन सेल्फ स्टडी का विकल्प आज तक ना हुआ है ना होगा। इसलिए सेल्फ स्टडी पर फोकस एकदम कीजिए और पढ़िए जम करके। आराम से नौकरी होगा। नौकरी क्यों नहीं होता है? होता है। नॉर्मल बच्चा जो नया नया बच्चा आता है, जो कभी जीएस के बारे में जी नहीं जानता था, तैयारी किया, हुआ और फाइनली सिलेक्ट हो रहा है। इस बार भी होगा और तादाद में होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं होगी लोगों के सिलेक्शन में। इसलिए रणनीति आपका अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेटजी इतना बेहतर बना लो कि आपको अपने ऊपर शक ना हो। क्योंकि अगर अपने ऊपर शक है, अपने ऊपर अगर आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा कम लग रहा है, तो वहीं पर आप मात खाते हैं। अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बहुत अच्छा आपको बूस्ट करके रखना पड़ेगा, मजबूत करके रखना पड़ेगा। तैयारी कर रहे हो दरोगा का और जो है अपना जो मिजाज है वो कलर कैसा रखोगे तो नहीं ना चलेगा। जिस परीक्षा की तैयारी करो मिजाज भी उसी तरह बना के रखो। मिजाज से परीक्षा निकलता है, मिजाज मजबूत रखना है। ओके।